संस्कृत में भगवान की अंतरंग लीलाओं को लिखा है। आज से 1000 वर्ष पहले किसने? जयदेव महाप्रभु। ठाकुर जी आज भी लपेट के सोते हैं गीत गोविंद को अपने अंग से। आप कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो रात्रि 11 बजे के दर्शन कीजिएगा। ठाकुर जी शयन करने जब जाते हैं तो बड़ श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का। तो बड़ श्रृंगार में एकमात्र ऐसा जगन्नाथ भगवान का मंदिर है जहां पर, सारे मंदिरों में तो रात में श्रृंगार हल्के किए जाते हैं, पर जगन्नाथ जी में विशेष श्रृंगार रात को होता है ठाकुर जी का। फूल मालाएं, पुष्प मालाएं, जो भी सब उतार दी जाती हैं ठाकुर जी की रात में सुलाते समय। पर जगन्नाथपुरी में ये बड़े बड़े ठाकुर जी यहाँ पहनेंगे, इधर लड़ लगाएंगे आंखों के ऊपर फूलों की, अपने हाथों पे भी खूब सारे फूल पहनते हैं, गले में भी खूब फूल पहनते हैं। और उन फूलों के भीतर ठाकुर जी के चारों तरफ लिपटा होता है गीत गोविंद। दर्शन कराएं आपको, हमारी भागवत जी भी गीत गोविंद में ही लिपटी रहती है। ये हम आज पहली बार ही करा रहे होंगे ऑन कैमरा। देखो ये जो इस पे लिखे हुए शब्द हैं उड़िया भाषा में, ये गीत गोविंद है। और ये श्री जगन्नाथ जी रोज पहनते हैं, वही वस्त्र है। वहां के पुजारी जी ने हमको दिया ठाकुर जी का, रात में इसको पहन के सोते हैं ठाकुर जी। तो हम तब से अपनी भागवत जी को इसी में ही रखते हैं कि हमारी भागवत जी जगन्नाथ जी हैं, वो इसी को लपेट के सोती हैं रात में। तो गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। गीत गोविंद महाकाव्य की जब बहुत ख्याति होने लगी सर्वस्व जगत में, तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने एक और महाकाव्य लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद कर दिया। तो लोग बाग उसको खरीदने लगे, लोग बाग उसकी प्रशंसा भी करने लगे। उसके मन में यह भावना थी कि मेरे गीत गोविंद का भी प्रचार हो जाए जैसे जयदेव महाप्रभु के का हो रहा है, और बल्कि ऐसी भावना आ गई थी इनका कमो मेरा ज्यादा हो जाए। तो स्वयं श्री जगन्नाथ जी पहुंच गए उसके स्वप्न में, और स्वप्न में जाकर के कहा, अपने तुमने जो लिखा है इसको अभी विसर्जित करके आओ समुद्र में। गीत गोविंद एक ही रहेगा क्योंकि जयदेव महाप्रभु ने पहले लिखा है, और उनकी भावना से, तुम्हारी भावना मेरी प्राप्ति, मेरी प्रसन्नता नहीं है, उनको नीचा दिखाने की है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ बनने की है। तुरंत वो व्यक्ति गए, अपना गीत गोविंद विसर्जित करके आए समुद्र में। ठाकुर जी को सोचिए मात्सर्य दोष से कितनी पीड़ा होती है। दोष तो अनेक होते हैं लोगों में, काम है, क्रोध है, लोभ है। कभी किसी को ठाकुर जी स्वयं समझाने गए हों किसी दोष के कारण? नहीं। पर ईर्ष्या का दोष यदि किसी भक्त के प्रति हो जाता है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए मात्सर्य दोष से बचिए। और अगर ये मात्सर्य दोष आपके चित्त में है, किसी की प्रसन्नता, किसी की सफलता आपको सहन नहीं होती है, थोड़ा सत्संग बढ़ाइए अपना, क्योंकि बाकी के दोष नजरअंदाज किए जा सकते हैं, इस दोष को ठाकुर जी नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं कथा में कहता हूं, कामियों को भी ठाकुर जी मिले हैं, क्रोधियों को भी मिले हैं, लोभियों को भी मिले, पर ईर्ष्यालु को नहीं मिले। एक भक्त का चरित्र ला करके आप हमें दिखा दीजिए जहां ईर्ष्यावान कोई था, ठाकुर जी उसको मिले, नहीं मिलते। इसलिए मात्सर्य दोष, इससे बचिए। विषय अधिकारिश्च संबंधश्च। एक बहुत सुंदर एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे, पर प्रसंग तो याद आ गया लेकिन उसमें एक पद है, वो पद याद नहीं आ रहा, तो मैं कैसे उसको सुनाऊं ये समझ नहीं आ रहा। एक बार की बात है, हमारे वृंदावन में अष्ट सखा हैं। ठाकुर जी के कलयुग में 8 सखा हुए। अब जिन लोगों ने हमारी कथा पहले सुनी उनको तो अष्ट सखाओं के बारे में पता होगा, और जो पहली बार सुन रहे हैं उनको नहीं पता होगा। जब श्रीनाथ जी, गोवर्धन नाथ एक दिन आएंगे, हमारी इंदु जी कल कह रही थी महाराज जी लाल जी कथा में आएंगे, मैंने कि चलो लेके आएंगे यहां भी एक दिन, 5वें दिन आएंगे ठाकुर जी। तो श्रीनाथ जी हैं,
ऐसी भुजा, ये नीचे नेत्र हैं, ये हाथ कटी पर है। तो आप जब गोवर्धन में विराजते थे तो श्रीनाथ जी के 8 सखा थे। इसी कलिकाल में 500 वर्ष पहले ठाकुर जी बाकी लोगों को तो मंदिर में स्थिर दिखाई देते थे, पर इन 8 सखाओं को ठाकुर जी चलते फिरते कूदते आनंद करते सब लीलाएं करते हुए दिखाई देते थे। उनमें से एक हैं जो सब प्रसिद्ध हैं, बहुत लोग जानते हैं, श्री सूरदास। तो सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, और कौन रह गए? एक और रह गए कोई, नंददास। नहीं, नंददास भी हो गए, अब यही हैं अष्ट सखा। तो एक बार की बात है कि सूरदास जी से नंददास जी को थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा हो गई। सूरदास जी के प्रति उनका भाव आया कि भाई नंददास जी के प्रति सूरदास जी के मन में, और ये प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी, केवल ठाकुर जी की लीला को प्रकट करने के लिए एक छोटी सी लीला हुई कि सूरदास जी बोले, हे नंददास, तुम जितने भी पद गाते हो ना, ये सब हमारी छाप के ही हैं, मतलब हम पहले लिख चुके हैं ऐसे पद, उन्हीं को सुन के तुम 2-4 शब्द इधर उधर करके अपने बना देते हो। तो नंददास जी बोले, प्रभु आप हमसे बहुत सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, आप ऐसा तो भाव मत कहिए, हमको जो लीला दिखती है हम वैसे पद गाते हैं। तो सूरदास जी ने उनको चैलेंज किया कि तुम कोई ऐसा पद लिख करके दिखाओ जिस पद पर हम कुछ ना टीका टिप्पणी कर सकें, तो हम मानेंगे कि तुम हमसे भी श्रेष्ठ कवि हो। तो नंददास जी बोले, देखिए हमें आपसे श्रेष्ठ कवि बनने की कोई इच्छा नहीं है, हम आपसे श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते हैं, पर हां ठाकुर जी की भक्ति की बात है तो हम इस कंपटीशन में भाग तो लेंगे। हमें जीतना नहीं है आपसे, लेकिन हां लिखूंगा कुछ, क्योंकि आपके मन में जो ये भाव है कि हम कहीं आपकी नकल करते हैं, आपकी छाप लेके गा देते हैं, उस पर थोड़ा सा भाव तो लिखूंगा। तो अब ये कह तो आए, और जैसे लौट करके अपने घर आए तो बड़े परेशान हो गए। ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं, लेकिन सूरदास जी से अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। और भाई सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने पद? 1.25 लाख। कोई कहीं से भी कुछ भी गावे, वो कहीं ना कहीं सूरदास जी से मिल ही जाएगा, इतने पद लिख रखे उन्होंने। मतलब ठाकुर जी के रस पक्ष का, वीर पक्ष का, कृपा पक्ष का, सब पक्षों को लिखा है, कोई पक्ष छोड़ा ही नहीं किसी के लिए। अब कोई कुछ भी लिखे उसमें छाप कहीं ना कहीं सूरदास जी के पद की कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। नंददास जी बोले, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं उनसे, लेकिन मैं कुछ भी लिखूंगा वो कहीं ना कहीं सूरदास जी के किसी पद से तो मेल खा ही जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो व्याकुल होकर के नंददास जी रोते रहे रात भर, अब क्या होगा, कल तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, और ये वो सब सोचने लगे। बोले मुझे जीतना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा तो होता। तो रात्रि में जब रोते रोते आप सो गए तो ठाकुर जी आए आपके कक्ष में, और आपकी कलम और किताब जहां रखी रहती थी ठाकुर जी ने उठाई, दिया जलायो, बढ़िया प्रकाश कियो, ठाकुर जी लेकर के ठाकुर जी स्वयं लिख रहे एक पद। वो इतना सुंदर पद है, वो पद मुझे मिल नहीं रहा है, मिलेगा मैं कल आपको सुनाऊंगा जरूर। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पद लिखा, और वो ऐसी लीला लिख करके गए जो सूरदास जी के भी चित्त में कभी नहीं आई थी। ठाकुर जी की गौचारण लीला है, और गौचारण लीला में एक ऐसा भाव था जो सूरदास जी ने भी नहीं सोचा। अब ठाकुर जी रात भर बैठे लिख करके, और उस पद को नंददास जी की छाप, अंत में नंददास जी का नाम लिख दिया, और लिख करके ठाकुर जी प्रेम से उसको पधरा के चले गए। सुबह नंददास जी उठे, बोले अब मैं क्या, भाग जाता हूं ब्रज छोड़ के, क्योंकि रहूंगा तो वो आ जाएंगे मुझसे पूछने, हाँ भाई क्या लिखा तुमने। तो सब सामान समेटने लगे, वो किताब जिसमें पद लिखते थे वो उठाई, तो कलम बीच में रखी थी, जैसे ही खोल करके देखा तो एक नवीन रचना। और लेखनी, हर व्यक्ति अपनी लेखनी जानता है, लेखनी
इतनी सुंदर कि एक एक अक्षर पर ही नेत्र टिक रहे हैं। जैसे उस पद को उन्होंने पढ़ा, एक अद्भुत अद्भुत भाव। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, और जब ठाकुर जी गैया चराने, भाव सुन लीजिए, पद मुझे याद नहीं, भाव सुनो। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, तो जब गैया चराने जाते हैं तो ठाकुर जी, गैया तो वन में विचरण कर रही हैं, कोई घास खा रही है, कोई जल पी रही है, कोई कहीं चल रही है। ठाकुर जी इतनी देर क्या करते हैं? तो ठाकुर जी कभी तो बंसी बजाने लगते हैं, कभी कुछ यशोदा मैया ने दिया तो पा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं, कभी लता पत्रों को उछालते रहते हैं। कोई फोन तो था नहीं, ठाकुर जी कोई गेम खेल रहे हैं, क्या करें? तो ठाकुर जी कौतुक करते हैं। कैसा कौतुक? थोड़ी घास निकाल करके अपने कानों के ऊपर डाल लेते हैं, अपने सुंदर सिर पर जो पाग है उसमें अलग अलग पत्ते पिरो लेते हैं, अपने हाथों में बेल होती है ना, जो बेल जो ऐसे चढ़ जाती है वृक्षों पर, उन बेलों को तोड़ करके अपने हाथों पर बांध लेते हैं, उन्हीं को अपने कमर पर बांध लेते हैं। सुंदर सिर से लेकर के पैर तक सारे आभूषण उतार करके घास पत्ते बेल, इन्हीं से ठाकुर जी अपना वनमाली श्रृंगार करते हैं। और उस श्रृंगार को करने के बाद ठाकुर जी, एक श्रृंगी है ठाकुर जी की, जिसका नाद सुनते ही गैयाएं पूंछ उठा करके दौड़ती हैं ठाकुर जी के पास कि चलो गैयाओं, नंद भवन वापस जावे को समय है गयो। तो आज ठाकुर जी ने दोपहर में ही वो श्रृंगी बजा दी, तो गैया सब पूंछ उठा उठा करके दौड़ी, बोले कि अभी तो समय भयो नहीं, ये लाला श्रृंगी क्यों बजा रहे हैं? और जैसे ही गोपियों ने आकर, जैसे ही गैयाओं ने आकर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के यहाँ पत्ता पिरोए भये हैं, कानन के ऊपर घास लगी है, यहाँ पे बेल लगी है, कमर पे बांध रखी है, इतना सुंदर वनमाली भेष ठाकुर जी ने बना रखो है। तो गैयाएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, बोले अच्छा तो लाला यूं कह रहे हैं बगीचा में मत चरो, मैंने सब अपने ऊपर डाल लियो, मुंह में ही चल लो। और सब गोपी दौड़कर, सब गैया दौड़ करके आई, कोई ठाकुर जी के कान के ऊपर चाट रही है। अब जैसी गैया चाटती है ठाकुर जी गुलगुली होती है, फिर ठाकुर जी इधर भागते हैं, फिर कोई गैया आगे से घेर लेती है, ठाकुर जी के इधर चाटती है। तो इस प्रकार ठाकुर जी अपना वन में गौ चराते हुए मन लगा रहे हैं। इस पद को ठाकुर जी ने लिखा। नंददास जी पहले तो बहुत रोए, उस भाव, बोली किसी के चित्त में आने वाला भाव ही नहीं है, कौन सोच सकता है ऐसा? सूरदास जी आ गए, और सूरदास जी जैसे ही आकर के बैठे, नंददास जी ने वो पद सुनाया। सूरदास जी कहते हैं, मैं अपनी कलम तोड़ दूंगा और अपने 1.25 लाख पदों को यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा। ये पद तुमने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे चिंतन है ही नहीं। तो बोले आप बताओ किसने लिखा है? बोले ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, ये स्वयं श्याम सुंदर ने लिखा है, स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। सूरदास जी ने नंददास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आप मुझे हृदय से क्यों लगा रहे हैं? मैंने तो लिखा नहीं। बोले तुमने नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारी लाज बचाने के लिए ठाकुर जी लिख करके गए हैं। तो इसका मतलब है ठाकुर जी मुझे प्रमाण देना चाहते हैं कि भाई तुम नंददास से प्रतिस्पर्धा मत करो। ठाकुर जी को क्या गरज पड़ी, क्यों लिखने आएंगे ठाकुर जी स्वयं? अद्भुत। तो मात्सर्य दोष, इससे बचने का प्रयास कीजिए, ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं है। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। तो विषय परम धर्म, अधिकारी, मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति, और तीसरी बात आई संबंध। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कल भी मैंने कहा था कि कथा का मूल उद्देश्य क्या होता है? ठाकुर जी
आपको भगवान नहीं लगेंगे, ठाकुर जी नहीं लगेंगे, ठाकुर जी से आपका कोई संबंध स्थापित हो जाएगा। और आप जबरदस्ती, आप मत मानना हमें तो ठाकुर जी लाला लगते हैं, हम तो लाला मानेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। वो स्वयं बताएंगे कि वो आपको, आपका क्या बनना चाहते हैं, वो आपको किस भाव में, क्यों। फिर ऐसा होगा, राधा रमन जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, कहीं भी ठाकुर जी का विग्रह देखोगे, आपको वही संबंध में वो दिखा करेंगे। पूरी दुनिया उनको परमात्मा मान रही है, पर वो आपको भैया ही दिख रहे हैं, बोले मेरे भैया ही हैं, ये मेरे लाला ही हैं, ये मेरे प्रियतम ही हैं, ये मेरे सखा ही हैं। आपको उसी भाव में वो दिखने प्रारंभ हो जाएंगे हर जगह। संबंध। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। मीराबाई कहीं भी दर्शन करने जाती थी, चाहे जैसा श्रृंगार हो ठाकुर जी का, पर मीराबाई को सहरा में ही दिखते थे ठाकुर जी, दुल्हा दुल्हा के रूप में ही दिखते थे। और थोड़ी देर देखने के बाद मीराबाई चरणों को ही दिखती रहती थी, मुखमंडल ज्यादा देर देख ही नहीं पाती थी ठाकुर जी का, क्यों, प्रियतम है। संबंध ऐसे स्थापित होगा ठाकुर जी के साथ। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है, तापत्रयोन्मूलनम। उन्मूलन किसको कहते हैं, नष्ट को, खींचने को। 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इन्हीं 3 तापों का बहुत विस्तार है। तीनों प्रकारों के तापों को जो हमारे चित्त से उन्मूलन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यतिकृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणा। तो विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें स्पष्ट हो। भागवत जी का 2 श्लोक। अब आता 3 श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पहला श्लोक देवताओं के लिए था, दूसरा श्लोक श्रोताओं के लिए था, और तीसरा श्लोक वक्ता के लिए। आप लोगों ने दूसरे श्लोक में अपनी भावनाएं, अब ये तीसरा हमारे लिए है। तीसरे में क्या कह रहे हैं, बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले तुम्हारे सामने क्या रखा है, बोले निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल तुम्हारे सामने है। हे व्यास जी, हमको भागवत जी कह रहे हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों का रस एक फल में है, और वो है श्रीमद् भागवत। यदि आप भागवत जी का श्रवण करते हैं तो ऋग, यजुर, साम, अथर्व, चारों वेदों का रस आपको आ गया। तो हे व्यास जी, तुम्हारे सामने ऋग, यजुर, साम, अथर्व, चारों वेद रूपी वृक्ष का फल रखा है। तो बोले इनको क्या करो, बोले सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। भागवत जी के बगल में आप देखेंगे कौन बैठे हैं, सुखदेव जी, एक तोता के रूप में बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं इधर वालों को, सुखदेव जी। ये भागवत के मूल वक्ता हैं। अब मूल वक्ता तोता है तो फिर हम काय को बैठे हैं। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो तोता का गुण होता है वैसा गुण वक्ता का होना चाहिए। वक्ता, तोता का गुण क्या होता है, वो जिस फल में मुख लगाता है वो मीठा हो जाता है। या फिर ऐसा कहो कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो मीठा ही होता है। पर यह बात प्रमाणित होती है कि भाई जिस फल में तोते का मुंह है वो मीठा है, वो रस देने वाला ही होगा। लेकिन तोते का एक स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भाव चित्त में आया, आम का पेड़ है, उस पेड़ पे कबूतर भी बैठता है पर आम नहीं खाता।
उस पेड़ पर चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं पर आम नहीं खाते। लेकिन उसी वृक्ष पर तोता बैठ जाए तो तोता बाहर मुख नहीं करेगा, भीतर की तरफ जाएगा, घने उस वन वृक्ष के भीतर जाएगा, अपनी दृष्टि से अच्छे वाले आम को ढूंढेगा और उस अच्छे वाले आम के पास जाकर के अपनी चोंच लगाएगा और उसके रस को पिएगा। कहने का अभिप्राय, ये व्यासपीठ एक वृक्ष है, यहां कबूतर बन के मत बैठो। कबूतर का स्वभाव क्या होता है, वो सदैव दूसरे कबूतर या कबूतरनी जो होती हैं उनको ही ढूंढता रहता है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ पर बैठ कर के बहुत फॉलोअर्स की कामना ना रखे, बहुत शिष्य बन जाएं मेरे, बहुत मेरे अनुयायी हो जाएं, बहुत मेरे श्रोता हो जाएं, ऐसी कामना ना रखे। जैसा एक कबूतर करता है। आम के वृक्ष पर एक चील भी बैठती है पर आम नहीं खाती। चील क्या करती है, मांस ढूंढती है, आम के वृक्ष का सहारा लेती है पर पेट की तपन बुझाने के लिए मांस ढूंढती है। मतलब वक्ता इस व्यासपीठ का सहारा ना ले अपने उदर भरण के लिए या अपने परिवार पोषण के लिए। ठीक है, एक दक्षिणा तो नियमित रूप से दी जाती है वक्ता को, पर वह दक्षिणा निश्चित या फिर वह ना हो तो मैं कथा ना कहूं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। चील बन के ना बैठे, कबूतर बन के ना बैठे, तो क्या बन के बैठे, बोले तोता बन के बैठे। बाकी की चीजों को नजरअंदाज कर दे, दक्षिणा को नजरअंदाज करे, लोगों को नजरअंदाज करे, सामने रखे हुए फल को देखे और तोते के भांति मुख लगावे, उसके रस को स्वयं भी लेवे और स्वयं लेकर के जितने लोग सामने बैठे उनको भी वह रस पिला दे। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत के व्यासपीठ का आश्रय किसी अन्य साधन के लिए ना करे। एक जिम्मेवारी रखे वक्ता कि सामने अगर 5 लोग भी बैठे हैं तो इन 5 की जिम्मेवारी मेरी है कि इनको भगवत स्वरूप का दर्शन होना चाहिए, इनके दोष नष्ट होने चाहिए। इस जिम्मेवारी से कथा कहे और वो तभी संभव होगा जब वो सुख बन के बैठेगा। यदि भागवत जी के फल में स्वयं रस नहीं लिया होगा, उसकी जीव को या उसके मन को या उसके भाव को स्वयं रस नहीं मिला होगा, वो दूसरों को नहीं दे पाएगा। वो स्वयं रस युक्त हो पहले, और रस युक्त होने के लिए ही व्यास मंच पर बैठे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, भागवत सुनो नहीं, भागवत कहो नहीं, भागवत पियो। पिबत, यहां पीने का प्रयोग इसलिए किया गया कि पी हुई वस्तु असर दिखाती है। डिहाइड्रेशन हो गया हो तो पानी पियो, ठीक हो जाओगे। मदिरा पी लो, तुरंत आपकी चाल ढाली बता देगी पी के आए हो। दूध पी लो, छाछ पी लो, दही पी लो, लगातार पीते रहो, कुछ दिन में आपका जो शरीर है वो ये बता देगा हाँ भाई दूध पीते हो, बढ़िया। मतलब पी हुई वस्तु असर दिखाने लगती है, आपकी अंग प्रत्यंगों से ही दिखने लग जाता है कि आप कुछ सेवन करके आए हो। ठीक वैसे ही कथा आपके अंग से छलके प्रकट हो, दिखे, अनुभव हो जाए सामने वाले को कि कुछ तो है इनके पास। लोग बाग क्या करते, कथा तो सुनते हैं पर उनके अंग प्रत्यंगों से कभी अनुभव नहीं होता कि ये कभी सत्संगी भी रहे होंगे। आपके अंगों से, आपके व्यवहार से, आपकी चाल ढाल से सामने वाले को ये प्रस्तुत हो जाए कि नहीं आप सत्संगी हो। फ्लाइट्स में वेज नॉन वेज दोनों सेक्शन होते हैं।
सबसे पूछा जाता है सर वेज और नॉन वेज, पर हम अपनी अपनी बता रहे हैं। हमको आज तक एयर होस्टेस ने पूछा ही नहीं नॉन वेज, वो वेज ही बोलती है। क्यों? वो रूप से हुलिया से ही समझ जाती है। हाँ, विदेशी हवाई जहाजों में तो बात अलग है, वहां तो पूछे ही लेते। वहां तो एक बार एक एयर होस्टेस ने मुझे टिश्यू पे, सर ब्लड आ रहा है आपके मैंने ब्लड नहीं है, वो तिलक है। तो आपका स्वरूप, हमारे महाराज जी का स्वरूप देखो भाई। जिसने इनके साथ हवाई जहाज में सफर किया वो व्यक्ति सबसे लक्की है। महाराज जी कभी ना कभी एयरपोर्ट पे मिलते हैं मेरे को। तो फ्लाइट में एक बार मैं इंदौर से आ रहा था वापस दिल्ली, तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहा, महाराज जी निकल रहे थे प्रस्थान से। तो मैंने जाकर मैंने महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले बंबई से आ रहा हूँ। मुझसे बोले तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। चलो मैं भी चल रहा हूँ। मैंने कहा आप अभी तो आए हो? बोले कोई नहीं, हमारा तो काम ही है, चलो। मैं टिकट, बोले वो मिल जाएगी। भीतर गए, वहां पे तो इनको सब जानते हैं, सारे एयर होस्टेस, सारे स्टाफ, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, इंदौर एयरपोर्ट, सब जानते हैं महाराज जी को। लेके खींच के गए, लाइन वाइन कुछ क्यों में खड़े नहीं होना, सीधे बस में बैठे। हवाई जहाज अभी तैयार ही नहीं हुआ पब्लिक के लिए, सीधे जाके बैठ गए भीतर मैंने कहा वाह भाई, आनंद तो ये है। दुनिया के लोग कहां कहां संपर्क बनाते हैं। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े राष्ट्र के धनवान लोग, महाराज जी का संपर्क एयरलाइंस में है और आश्चर्य की बात ये है, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, एंड्रॉयड फोन ही नहीं है। महाराज जी का फोन कभी देख लोगे तो वो भी एक चमत्कार ही है। रबड़ बैंड से बंधा हुआ है 1100, उसमें वो है, वो बैटरी निकल जाती है पीछे वाली वो फोन है। अमेरिका जाते हैं, इमिग्रेशन करके बाहर निकलते हैं और फिर दोबारा डिपार्चर से भीतर घुस के दूसरी फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अद्भुत है। एक बार कोई महाराज जी को व्यक्ति मिला वृंदावन में। महाराज जी बोले कहां से आए? बोले हांगकांग से आए हैं महाराज जी। मुझे ऐसी खबर पता चली। महाराज जी बोले हांगकांग में कहाँ रहते हो? अपना पता बताओ, हम कभी आएंगे। अब उसने सोचा संत महात्मा तो ऐसे ही बोल देते हम कभी आएंगे। पता दे गया। महाराज जी 2-4 दिन बाद ही पहुंच गए हांगकांग। उसके घर के बाहर जाके फोन लगाया, हाँ भाई कहाँ हो? बोले आप कहाँ हैं? बोले हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े। अब उसने सीसीटीवी उसके फोन में था, उसने देखा महाराज जी वहीं खड़े। वो अभी हांगकांग पहुंचा ही नहीं है। महाराज जी बोले अब महाराज जी आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, अब हम अगली फ्लाइट पर जापान जा रहे हैं। निकल गए। अब संसारी लोग इसको नहीं समझ पाएंगे शायद, पर दुनिया के लोग पेड़ के नीचे भजन करते हैं, नदी के तट पे भजन करते हैं, हिमालय पे भजन करते हैं, ब्रज में भजन करते हैं। महाराज जी आकाश में भजन करते हैं, तो इसलिए हवा में ही रहते हैं। तो महाराज जी हमसे तो कभी एयर होस्टेस ने पूछा नहीं नॉन वेज सेक्शन। क्यों? क्योंकि उसको हमारे बाह्य रूप परिवेश अब तो और अच्छा हो गया है। अब तो इंडियन एयरलाइंस, जो जितनी भी हमारे भारत की एयरलाइंस हैं, इसमें चले जाएं तो हाथ तो जोड़ती ही हैं, पर वेलकम करती हैं या नमस्ते बोलती हैं। हमको देखते ही बोलते राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और नहीं, अगर कोई 2-4 चूक जाती है तो हम ही जाके बोल दे राधे राधे। फिर वो एंट्री में तो नहीं बोली, पर जब जाएंगे तो बोलती है राधे राधे। कहने का अभिप्राय, इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? कथा को पीना। मतलब आपके चाल ढाल, उठना बैठना, बोली चाली, खान पान, नैनों का घूमना, हर आपकी वेशभूषा, सबसे पता चल जाता है कि आप कौन हो। आप एक सत्संगी हो। आप नॉनवेज तो नहीं खाते हो। अरे महाराज, कभी गोलगप्पे होते हैं ना, पानी के गोलगप्पे, इसकी दुकान पे चले जाएं तो रुक जाइए महाराज जी, पहले बर्तन साफ कर दूं, बढ़िया से धोएगा, बढ़िया सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, फिर नया आलू निकालेगा, उसको मीट के बढ़िया मजा, अब खिलाऊंगा आपको। वो वाला नहीं, आपको पवित्र खिलाएंगे। क्यों? बाकी लोगों को देख करके भाई मर्सिडीज BMW से उतरने वालों को भी पवित्र खिला देते, पर उसकी भावना में क्या आया कि नहीं, ये व्यक्ति वो ज्यादा सत्संगी नहीं होगा, लेकिन उसको केवल उपस्थिति मात्र से
यह अनुभव हो गया कि ये पवित्र हैं और इनको पवित्र ही देना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी हमारी तरह रह जाओ, पर हां आपकी किसी स्थिति में तो पता चलना चाहिए कि आप वैष्णव हो। आपका कोई व्यवहार तो ऐसा हो जो आपका परिचय देता हो। आपको एक बात आप सुनिएगा मेरी बहुत ध्यान से, इतने लोगों से आप सब लोग मिलते हैं, कामी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, लोभी व्यक्ति का परिचय हो जाता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का परिचय हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति का परिचय। 2 मिनट आप उससे बात करो, आपको परिचय हो जाएगा कि इसका कैसा व्यवहार है। लेकिन आप यहां 2 दिन से कथा सुन रहे हो, चलिए जाइए रोड पे, मैं पीछे कैमरा वाले भेजता हूं, कोई आपको पहचान जाए कि आप वैष्णव हो, कथा सुनते हो, आपसे परिचय नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम सुन रहे हैं, पी नहीं रहे। पिएंगे तो वो दिखने लगेगा, आपकी व्यवहार बोली में वो आने लग जाएगा। लोग बाग आपसे कहने लग जाएंगे कथा का असर हो गया भाई आप पे, अब आपका विचार व्यवहार बदल गया। कितने लोग ऐसे वो जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, आप फोन उठाते क्या बोलते हो? हेलो। लेकिन आप फोन उठाते बोलते हैं कुछ भी भगवान नाम, हरिओम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, राम राम बोलो। 2-3 बार सामने वाले को अटपटा लगेगा, क्योंकि आज तक उसको ऐसा नहीं बोला है आपने, पर वो अंदाजा लगा देगा कि यार अभी कथा हुई थी इनके यहाँ पे, तब से जय श्री कृष्ण बोलने लगे। अब वो दूसरी बार जब फोन करेगा ना, तो वो आपसे पहले जय श्री कृष्ण बोलेगा, जय श्री कृष्ण कहाँ है। अब आपका केवल इतना सा व्यवहार आपका परिचय दे रहा है कि आप वैष्णव हो। किसी को बताना ना पड़े और आपका भगवान से संबंध सामने वाला अपने आप पहचान जाए, इसको कहते हैं कथा पीना। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा पियो। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। ये प्याला ये प्याला मीरा ने चाखा, ये प्याला मीरा ने चाखा, सफल बनाई काया, सफल बनाई काया। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई ओ ये प्याला सूरदास ने चाखा, ये प्याला सूरदास ने चाखा, बिन नैन हरि को पाया, बिन नैन हरि को नयन बिन हरि को पाया, नयन बिन हरि
ताल बजा के गाओ। जय हो। ये प्याला नरसी ने चाखा, 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 सांवरे सेठ को भाया, सांवरे सेठ को भाया। हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता नाम के भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने सांवरिया सेठ को पाया। कुछ संत द्वारिका जा रहे थे तो संतों ने कुछ धन जमा करवा दिए और नरसिंह मेहता से कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दीजिए। मतलब भाई रास्ता में कहीं हमारे पैसा वैसा चोरी कर लें, कोई डाकू डकैत कोई हमसे लूट लें। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जैसे दिल्ली से कोई वृंदावन जा रहा हो, दिल्ली में हम आपके घर आए, आपके यहाँ पैसा रख दिए और आप अपने किसी परिचय का हमको पता दे दो और आप लिख के हस्ताक्षर कर दो, हम उसके यहाँ जाकर के वो दिखा देंगे, वो उतना धन हमको दे देगा। नरसिंह मेहता के गांव से कुछ संत निकल रहे तो पूछे भैया कोई हुंडी लिखवा दो। तो किसी ने कहा बोले इस गांव में तो एक ही धनवान है। बोले कौन? नरसिंह मेहता। जबकि नरसिंह मेहता ऐसे नहीं थे, नरसिंह मेहता तो बड़े दीन थे। किसी ने मजाक में या फिर कहें कि प्रतिस्पर्धा में नरसिंह मेहता का नाम बोल दिया। संत महात्मा पहुंच गए नरसिंह मेहता के पास, बोले हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले महाराज मैं कहां से हुंडी लिखूं? बोले नहीं आप लिख सकते हो, किसी ने आपका परिचय दिया, आप ही लिखोगे। बोले कहां जा रहे हैं आप लोग? बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। वहां आपका कोई परिचित है तो आप हमसे ये धन ले लीजिए, हुंडी लिख दीजिए, वहां जाकर के हम उतना धन ले लेंगे। द्वारिका का नाम सुना, अगर किसी और नगर का नाम लेते तो नरसिंह मेहता मना कर देते, पर द्वारिका का नाम सुनते बोले हाँ संसार में मेरा कोई परिचित नहीं है, एक ही परिचित और वो द्वारिका में ही रहता है, एक ही परिचित है। कौन? सांवरिया सेठ। मैं मना कैसे कर दूं कि मेरा कोई परिचित नहीं है वहां? संतों ने पूछा आपका कोई परिचित है द्वारिका में? मना कैसे करें कि नहीं है? बोले हाँ है। तो लिख दीजिए हमारी हुंडी। बोले लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैं अगर लिख दूंगा तो वहां कैसे मिलेगी आपको? अब ये यहां कहीं ना कहीं भगवान के प्रति जड़ भाव आ जाता ना। भगवान तो चैतन्य है ना नरसिंह मेहता के, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बोलते भी हैं, बैठते भी हैं। अब नरसिंह मेहता ये कैसे कह दे कि भाई मैं हुंडी लिख तो दूंगा पर ठाकुर जी तो मंदिर में रहते हैं, वो कैसे बाहर आएंगे? नरसिंह मेहता की भक्ति से तो ठाकुर जी आते हैं बाहर। अंत तो गत्वा नरसिंह मेहता ने धन ले लिया, हुंडी लिख दी। गुजरात में लोग गाते हैं, हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामड़ा गिरधारी। लिख दिया नरसिंह मेहता ने और संत महात्मा नाचते गाते हुए खेलते हुए पहुंच गए द्वारिका। अब नरसिंह मेहता चिंता कर रहे हैं कि वहां कौन मिलेगा उनको। हे द्वारिकाधीश, मैंने जितने विश्वास से हुंडी लिखी है उतने विश्वास से लाज बचा ले। संत महात्मा जैसी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका जाकर के बोले भैया यहाँ कोई सांवरिया सेठ है? द्वारिका में सब बोले कोई सांवरिया सेठ नहीं है यहाँ पे। कौन? कहाँ आ गए हो आप लोग?
यहाँ कोई सांवरिया सेठ नहीं, कोई सेठ ऐसा नहीं जो हुंडियां देता हो। संत रोने लगे गोमती जी के तट पे, अरे हम ठग लिए, हमारा पैसा ले लिया। इतने में ही महाराज जूती पहन करके, सिर पर सेठों जैसी टोपी लगा करके, बढ़िया सुंदर गले में हार पहन करके, सोने का बैंत लेकर के, और ठाकुर जी अदब से चलते भय आए। अरे कोई जूनागढ़ से आए हैं क्या? हमारे सेठ नरसिंह मेहता ने उनको भेजा होगा। संत महात्मा बोले अरे अरे हम आप ही सांवरिया सेठ? बोले हाँ हम ही। अरे भैया आप सबके मैं चरणों में प्रणाम करूं, आप सबको वंदन, और इतने सुंदर इतने अद्भुत वेशधारी। बोले आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे? बोले क्योंकि मेरे सेठ जिनको मैं बहुत मानता हूं, ऐसे नरसिंह मेहता के आप सब लोग दर्शन करके आए, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। बोले भैया ये हुंडी लिखिए। बोले ये सब छोड़िए, आप तो लीजिए महाराज, भर भर भंडार दे दिया संतों को, खूब बढ़िया सुंदर पंगत कराओ, भंडारे करो, खूब जो जो करना। बोले इतना धन नहीं दिया। बोले कोई बात नहीं, हम आप हमारे सेठ के यहाँ से आए हैं, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। खूब सारा धन दान दे दिया संतों को। महात्माओं ने महाराज झरा भंडारा किया द्वारिका में। बोले भैया एक बार जाते जाते नरसिंह मेहता को प्रणाम तो करेंगे। क्या बढ़िया उनके सेवक हैं ये सांवरिया सेठ। लौट करके सब संत गए और नरसिंह मेहता के पास जाकर के लिपट गए नरसिंह मेहता जी से। नरसिंह मेहता बोले भगवान आपको मिला कोई, कुछ हुआ? बोले कुछ मिला? अरे इतना मिला कि पूरी द्वारिका नगरी को जरा भंडारा कर दिया, तब भी कम पड़ गया हमारा। तुम्हारे भैया वो सेवक बहुत बढ़िया। बोले मेरे सेवक कौन? बोले सांवरिया सेठ जिनका तुमने बताया था। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले ठाकुर जी आए। बोले वो हमारे चरणों में गिर गए कि तुम हमारे सेठ नरसिंह मेहता के यहां से आए हो। नरसिंह मेहता को सुन के बहुत पीड़ा हुई। नरसिंह मेहता बोले रूप बता दीजिए कैसा था? बोले ऐसी टोपी पहन रखी थी, बढ़िया हाथ में सोने का बैंत था, आहा ऐसे जड़ाउदार जूतियां थी, ऐसे वस्त्र थे, आदि आदि। सुन सुन के नरसिंह मेहता रोते जा रहे हैं। सब संत बोले क्या हुआ? बोले अब मैं कैसे बताऊं आपको कौन आया था? साक्षात द्वारिकाधीश आए थे हुंडी भरने के लिए। ये प्याला नरसी ने चाखा, ये प्याला नरसी ने चाखा, सांवरे सेठ को भाया, सांवरे सेठ को पाया। ओ कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। हाँ कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। हाँ कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा सुननी नहीं है, सुनी हुई बातें भूल जाई जाती है। कथा तो पीनी है, और पीने का मतलब परिवर्तन की भावना से कथा सुननी है कि मुझे स्वयं को बदलना है, ये परिवर्तन मुझ में चाहिए, इस भावना से कथा सुननी है। और कहीं ना कहीं भगवत मिलन की इच्छा से कथा सुननी है, तभी ये सब संभव हो पाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार ये 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण प्रथम स्कंद में हुआ। अब आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषि बैठे हैं। उन सब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से
किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। किम श्रेय, पहली बात, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब का निचोड़ क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी धर्म रक्षा के लिए आते हैं, धर्म स्थापना के लिए आते हैं, या फिर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं? और दूसरी बात, ठाकुर जी का प्रयोजन इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वो कभी तो मानव बन के आ जाते हैं, और फिर जब मानव बन के सब कर ही सकते हैं तो फिर ये कूर्म बन के, सूकर बन के, बराह बन के, नृसिंह बन करके क्यों आते हैं? ठाकुर जी जब एक मानव रूप में सब लीलाएं करने के संपन्न होते हैं तो फिर ठाकुर जी जानवरों के रूप में क्यों आए हैं? कई बार मत्स्य, कूर्म, बराह, ये सब रूप ठाकुर जी के क्यों हैं? फिर किम कर्म, ठाकुर जी के कर्म क्या है? उनको तो कर्म का बंधन होता नहीं, हम लोगों को होता है, इसलिए हमको करना पड़ता है। आज सुबह अगर आपने भोजन नहीं किया तो ये आप अपने किसी कर्म के बंधन का फल भोगे हैं। अगर आप गिर गए हैं, कहीं लग गई है चोट, परिवार में पीड़ा आई है, तो ये कोई कर्म बंधन है। ठाकुर जी का तो कोई कर्म बंधन नहीं होता, तो फिर वो कर्म क्यों करते हैं पृथ्वी पे आके? अगला प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 10, कोई कहता 11, कोई कहता 24, कोई कहता अनंत। हैं कितने? एग्जैक्ट कितने अवतार हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः, ठाकुर जी तो आए, लीला पूरी करके चले गए, लेकिन ठाकुर जी के जाते धर्म कहाँ गया? धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए गए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा। सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं, सौनकादि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने उनसे ये प्रश्न किए। भागवत जी की जो कथा है वो 3 धाराओं में चलती है। सूत सौनकादि ऋषियों का संवाद, सुखदेव और परीक्षित का संवाद, विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद। इन 3 धाराओं का संगम त्रिवेणी ही भागवत है। कई लोग तो भगवत गीता और भागवत जी को एक ही मान लेते हैं। उनको लगता है कि एक जगह तो मेरी कथा हुई तो यजमान बोले अंतिम दिन में महाराज जी कुछ आपको धन्यवाद ज्ञापन माइक पे करूंगा। मैंने करो। माइक लेते ही बोले 7 दिन तक महाराज जी ने हमको भगवत गीता का बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया। मैंने 7 दिन में यही सुना, तुमको यही नहीं पता चला कि ये भगवत गीता नहीं है भैया, ये भागवत जी है। मैंने कहा बस अब इससे आगे एक शब्द मत बोलना, मैं समझ गया हूं तुमने क्या सुना। तो कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन हाँ वो सुनी तो होती है उनको, लेकिन उनको लगता है भागवत और भगवद इनमें कोई अंतर नहीं है। गलती से आ की मात्रा बोल गए हैं, नहीं। भागवत और भगवद दोनों में अंतर है। भागवत मतलब भगवान का, भक्तों के चरित्र हैं भागवत में। ध्रुव है, प्रहलाद है, अम्बरीश है और ऋषभदेव हैं, इन सब भक्तों के चरित्र हैं। तो भगवान के जो हैं उनके चरित्र जहां हैं और भगवान का चरित्र जहां है वो भागवत है। और भगवद का मतलब क्या है? भग माने भगवान, वद माने वाणी। ठाकुर जी की जो वाणी है और ठाकुर जी ने अपनी वाणी से जो गीत गाया है वो भगवत गीता। वहां केवल चंद 700, 750, 800 श्लोक हैं बस। भागवत जी में तो 18,000 श्लोक है। भगवत गीता का गायन करने वाले श्री कृष्ण कौन है, उनका परिचय भागवत है। दोनों में अंतर है, लेकिन लोग बाग इसको एक ही मान लेते हैं। तो ये 3 धाराएं हैं, सौनकादि ऋषि और सूत, सुखदेव जी और परीक्षित, उद्धव, विदुर और मैत्रेय। इन 3 धाराओं का संगम त्रिवेणी ही भागवत है। कभी मैं बोलूंगा कि सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित को, कभी मैं कहूंगा सूत जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, कभी मैं कहूंगा मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को। तो
तो आपको क्या समझना है, ये तीनों धारा त्रिवेणी साथ में चल रही है, वही भागवत है। तो अभी यहां क्या हो रहा है, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और सूत जी महाराज अब इनको उत्तर दे रहे हैं। 2-3 बात और कह करके फिर हम आज के सत्र को विराम देंगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। एक तो बहुत जरूरी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं? सवै पुंसां परो धर्मो। अभी हमने परम धर्म की बात की थी, धर्म और परम धर्म। हमने क्या बताया था? देह को प्रधान रख करके कर्म करते हैं वो धर्म है, आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म है वो परम धर्म है। पर यहां परम धर्म की एक और परिभाषा बहुत सुंदर, ये हमारे वृंदावनियों के लिए है। क्या? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षज। प्रेम लक्षणा भक्ति अदोक्षज कृष्ण भगवान के प्रति होना, ये परम धर्म है, जो ब्रज की गोपियों का है, जो मीराबाई का है, जो सूरदास रैदास का है। ये प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ये प्रेम लक्षणा भक्ति को ही परम धर्म कहा जाता है। हम दुनिया से प्रेम करते हैं, पर जिनसे करना चाहिए उन्हीं से ही नहीं करते। प्रेम कभी ठाकुर जी से करके देखिए, आपको रिवर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। संसार नहीं देना जानता, श्री कृष्ण देना जानते हैं। तो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। और प्रेम लक्षणा भक्ति का नियम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है भक्ति और एक होता है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति में क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ अनुचित हुआ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे किसी काम से, वो काम नहीं बना, तो आप क्या ठाकुर जी पे अविश्वास कर लोगे? ठाकुर जी सुनते नहीं है मेरी, मेरा काम नहीं होने दिया। मैं कितने दिन से प्रार्थना कर रहा था, कितने मैंने बेलपत्र चढ़ाए शंकर जी पे, कितने हमने अभिषेक किए, कितने संतों को ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटी मैंने, फिर भी मेरा काम नहीं बना। ये अविश्वास प्रकट किसके चित्त में होता है? कहीं ना कहीं भक्त के चित्त में हो जाएगा, पूजा करने वाले के चित्त में हो जाएगा। पर प्रेमी भक्त का स्वरूप कैसा है? कोई काम के लिए गया, नहीं बना तो वो हंसेगा, जरूर इस काम में मुझको आगे चल के बहुत बाधा आनी थी, इसलिए ठाकुर जी ने बनवाया ही नहीं। मतलब नकारात्मक तो वो सोचता ही नहीं है, उसके चित्त में हर स्थिति में सकारात्मक। चलते चलते गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, बेड पे पड़ गए, किसी ने आगे बोला हाय राम, भगवान ने कैसे पांव तोड़ दिया आपका। वो उत्तर क्या दे रहा है? नहीं, मैं बहुत दिन से भाग दौड़ कर रहा था, ठाकुर जी को लगा बेटा तू कुछ दिन आराम कर ले, तेरा पांव तोड़ू तभी आराम करेगा तू, नहीं तो नहीं करेगा। हर चीज में वो सकारात्मक है। अनुकूल पत्नी मिल गई, बहुत अच्छी बात। प्रतिकूल मिली, आहा ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, इसीलिए बिल्कुल उल्टी पत्नी दी है मुझको। क्यों? बोले अनुकूल होती तो इससे भी प्रेम हो जाता मुझको, लेकिन प्रतिकूल दिए तो इसके पक्ष का प्रेम भी ठाकुर जी को ही जाएगा, इसीलिए प्रतिकूल दे रहे। मतलब वो नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकता। हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यवहार, हर वस्तु, हर चीज को ठाकुर जी से जोड़ के रहेगा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति वाले का नियम है। नहीं तो नकारात्मक सोचने वाले तो छींक आ गई अभी मत जाओ, पानी पियो पहले। मौन बज रहा अभी मत जाओ। वैसे देखो, अगर मानो तो सब चीजें हो जाती हैं, पर नहीं मानो, अभी हम कहीं थे बाहर, प्रांत का नाम नहीं बताऊंगा, सुनने वाले अंदाजा लगा लेंगे कहां हुआ। हमारी गाड़ी का हो गया रात में एक्सीडेंट, अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले। तो तुरंत हमारे साथ जो बैठे थे वो सब बोले महाराज जी, एक तो होता है बिल्ली रास्ता काट जाए, पर आपकी गाड़ी का तो सियार रास्ता काट के गया था। बिल्ली का रास्ता काटना तो 50% करता है नकारात्मक,
सियार कभी रास्ता काट जाए 100% है, कुछ तो होगा। अब ऐसी परिस्थिति में बोल दिया कि वो मुझे सत्य ही लगा, मैंने कि यार सियार ही कर रहा होगा। अब अगले दिन फिर सियार रास्ता काट गया तो मैं रुक ही गया। मैंने कि रुको, पहले पानी पियो, नारायण कवच का पाठ किया, ठाकुर जी को वंदन किया, फिर आगे निकला। तो फिर मेरे मन में भाव आया बाद में कि हम अपने लाल जी को बिना बोले जा रहे थे यात्राओं पे, मतलब लाल जी थे साथ में, कक्ष में रहते, हम बिना बोले निकल रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिना बताए जा रहे हैं ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी ने मानो संकेत करवाया, क्योंकि उनके सियार की बात कहने से मैं नारायण कवच करने लगा। दूसरे दिन सियार रास्ता काट गया तो मैं रुक गया, ठाकुर जी को याद करने लगा। तो मानो ठाकुर जी ऐसा कहने से कहीं भी जाओ मुझे बता के जाओ कहाँ जा रहे हो। तो फिर पहले नियम था, बीच में फिर ज्यादा उद्यमी हो गए तो फिर भूल गए ठाकुर जी को बताना। तो ठाकुर जी ने एक हल्की सी घटना घटवा दी। अब फिर वही हो गया, अब ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी इतने बजे का हमारा हवाई जहाज है, इतने बजे उड़ेंगे, इतने बजे खजुराहो पहुंचेंगे, वहां ये सब क्रिया करेंगे, इतने बजे वहां से वापस आएंगे, आते ही आपसे मिलने का प्रयास करूंगा, लेट हो गया तो सीधे मंच पे जाऊंगा। अब ये बता के आते हैं तो सब निर्विघ्न रहता है। तो आपकी एक एक स्थिति पॉजिटिव बन जाए, इसी को कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। 2 रोटी खाते थे, अब 1 पे आ गए, नजर लग गई है मुझको। मैं अभी गैदरिंग में गया था ना, वहां नजर लग गई है, 1 ही रोटी का मन हो रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बल्कि ये विचार क्यों नहीं कर रहे कि नहीं ठाकुर जी अब कह रहे हैं कि भाई अन्न देखो, 2 चीजों से आयु घटती है, एक तो बहुत बोलने से और एक बहुत खाने से। इन 2 चीज से आयु घटती है। आप कहोगे महाराज जी फिर आपकी कितनी बची होगी, है? लेकिन एक बात हम आपको चमत्कार की बताएं, कथा कहना इसको मौन ही माना जाता है, इसको बोलना नहीं माना जाता। हम जितनी देर आपको कथा सुना रहे हैं उतनी देर मेरा मौन ही काउंट होगा। बोलना कब माना जाता है? जब वो व्यवहार और संसार की चर्चा में चला जाए, उतनी देर बोलना माना जाता। तो बोलने से और खाने से, इसलिए व्रत भी 2 ही हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। 2 चीजों को परहेज दो ताकि आयु बढ़े। तो ठाकुर जी ने अन्न कम करवा दिया तो नजर नहीं लगी है। ठाकुर जी कह रहे हैं लाला नेक अपनी उम्र बचा ले, थोड़ा कम खा, इसलिए 1 में ही पेट भर रहा है। तो नकारात्मक नहीं, सकारात्मक हर स्थिति में सोचना, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है और यही परम धर्म है। लो पिछली जो हमने परिभाषा बताई उसको भूल जाइए, इसको याद रखिए, हर स्थिति को सकारात्मक मान करके जीना यही परम धर्म है। मेरे साथ जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब ठाकुर जी कृपा करके कर रहे हैं, चाहे वो भलाई है चाहे वो बुराई है, सब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। अगर मेरा सब छूट जा रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा, और बहुत मिल जा रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए, परम धर्म का निर्वहन कर रहा है वो व्यक्ति। दूसरी बात कहते हैं, धर्मस्वनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। इसका बहुत सुंदर अर्थ है, बस इसके बाद हम कथा विराम देंगे। कहते हैं आपने अनुष्ठान किया, आपने व्रत किया, आपने नियम किए, आपने सोमवारों के व्रत किए, आपने वो आते हैं श्रावण के व्रत किए, आपने खूब बेलपत्र चढ़ाए, खूब माताओं की चौकी करवाई, खूब सारे नियम कानून सबका पालन किया, धर्म में जितने हैं सब कुछ ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? इसका प्रमाण क्या है? आप बद्रीनाथ गए, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न थे कि नहीं? आपने तो उनको देखा, पर उन्होंने आपको देखा कि नहीं? क्या प्रमाण है? हजारों लोग जाते हैं। आपने प्रयाग कुंभ में स्नान किया, क्या प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आपका वह स्नान स्वीकार किया? सबका प्रमाण क्या है? तब यहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। कई लोगों को ये बात हो सकता है यूं लगे व्यास जी अपने आप ही बना रहे, पर नहीं, यहां लिखा है धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः।
आप किसी सत्संग में बैठे और सत्संग में आपका मन लगने लग जाए, तब समझो आपके जितने भी क्रियाकलाप थे आज तक वो सब स्वीकार हुए हैं। और जैसे ही सत्संग प्रारंभ हो, सोई झोंके आने लग जाएं, बार बार यूं देखे, अरे 7:30 बज गए, कब पूरी करेंगे महाराज जी कथा, अब कब विश्राम होगी कथा, कब जाएंगे, कब हम भोजन करेंगे, कब क्या, मतलब वह एक एक क्षण आपको भारी लगने लग जाए। किसी का प्रवचन, किसी का सत्संग, किसी भगवत वार्ता में आपको बोझ जैसा लगने लग जाए, तो समझ जाइए आपकी किसी भी अनुष्ठान, व्रत, नियम, संगम स्नान आदि किसी से भी भगवत प्रसन्नता नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है सत्संग में रुचि होना। धर्मस्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवं केवलम। यदि उसका मन नहीं लगता सत्संग में और वो दुनिया भर के प्रकल्प करता है, कभी शिवरात्रि पर रात भर रुद्राष्टाध्यायी से हवन अभिषेक कर रहा है, खूब सारे यज्ञ कर रहा है, खूब तीर्थ यात्राएं कर रहा है, पर सत्संग में बैठा दो उसका मन ही नहीं लगता, तो उसके लिए कहा जाता है श्रम एवं ही केवलम, केवल मेहनत कर रहा है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है आपकी कथा में, सत्संग में रुचि। हम तो चाहे जितने थक जाएं, जितने हार जाएं, यहां बैठते पता नहीं कहां से हमारा तो मन लगने लगता है, खूब आनंद आता है। तो हम तो इस बात को प्रमाणित, हमसे तो ठाकुर जी प्रसन्न है, तभी हमारा मन लगता है, नहीं तो नहीं लगे। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवहि केवलम। इस प्रकार सूत जी महाराज अब सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। आगे बंधुओं, अब भागवत जी की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, ये सारे प्रकल्प बताए गए। फिर भागवत जी को परीक्षित को कैसे सुनाई गई, सुखदेव जी ने सुनाई, आदि आदि सब कल महाभारत के प्रसंग और रहेंगे। अब आज तो हम विलंब से आए, पर कल तो हम जल्दी आ ही जाएंगे। वृंदावन से हम 12 बजे ही निकल देंगे, ताकि यहाँ आकर के ठीक 4 बजे कथा का प्रारंभ हो, 7 बजे तक कथा चले। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा, गाइए, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूर्ण हो सब काम, ओ मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गो
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारे मध्य में महाराज जी पधारे हैं और संतों का आगमन हो उससे शोभा बढ़ती है हमारे उत्सव की। तो हम माइक महाराज जी वहीं भेज दें। कब आएंगे? अच्छा फिर आएंगे महाराज जी दोबारा कह रहे हैं, फिर हम जरूर भाव सुनेंगे। अभी आरती भागवत जी की होगी, आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर वहीं से ही भागवत जी की आरती करें। महाराज जी मंच पे आ जाएं।